जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ में बहुत सारा एडिशनल फैक्ट को भी देखेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे जेपीएससी जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जो मॉर्निंग में क्लास आता है उसी को शाम में टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो सवेरे क्लास देखिए और शाम को टेलीग्राम पर टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक और चैनल है ईजी फॉर स्टडी, उसका भी लिंक दिया हुआ है। उसमें हम सामान्य अध्ययन पढ़ाने वाले हैं। झारखंड के लिए ये चैनल पर चलेगा और अगर सामान्य अध्ययन पढ़ना है तो आपको ईजी फॉर स्टडी पर जाना पड़ेगा। इसके पहले भी हम इसका लोगो यहाँ दे दिए हैं, इस तरह से दिखेगा चैनल, तो उसमें भी जाकर जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जो भी फॉलो करना चाहते हैं नीचे देख लीजिएगा, बहुत सारा लिंक दिया हुआ है जो सब आपका काम का है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते चलते हैं और सब कुछ समझते चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता किया था और यही व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे और सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले यही व्यक्ति हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और झारखंड में जो हुआ था रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। देखिए एक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल पाकुर जैनुल आवेदीन अब्दुल कलाम, ये तो भारत के राष्ट्रपति रहे, वैज्ञानिक रहे, ये नहीं थे, ये हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद और अब्दुल कलाम आज़ाद में अंतर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए रामगढ़ अधिवेशन का बात आया तो कुछ रामगढ़ अधिवेशन का इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं। रामगढ़ अधिवेशन से क्या क्या यहाँ बन सकता है क्वेश्चन। देखिए रामगढ़ अधिवेशन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 53वां अधिवेशन था, रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। 19-20 मार्च 1940 को हुआ था। कभी कभी डेट भी पूछता है झारखंड के परीक्षा में, तो याद रखेंगे 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को ये संपन्न हुआ था। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो ये झारखंड में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन था, 53वां अधिवेशन था, 1940 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। देखिए इसका जो अधिवेशन हुआ था उसका मुख्य जो द्वार था, ठीक है, उस द्वार का नाम था बिरसा मुंडा द्वार। आप सब जानते हैं बिरसा मुंडा झारखंड के भगवान कहे जाते हैं, तो इन्हीं के नाम पर ये इसका नाम रखा गया था बिरसा मुंडा द्वार, याद रखेंगे। सभा स्थल जो था, सभा स्थल, उसका नाम रखा गया था मजहर नगर, ठीक है, मजहर नगर, मजहर उल हक के नाम पर यह रखा गया था। याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये समिति का उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री कृष्ण थे, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ स्वागत समिति के महासचिव कौन थे? तो स्वागत समिति के जो महासचिव थे अनुग्रह नारायण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। देखिए इसी अधिवेशन के दौरान अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण एक प्रकार से इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। एम.एन. राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय थे, इनके द्वारा क्या किया गया था? इस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का आधारशिला रखा गया था, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का आधारशिला रखा गया था। और इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा राम नारायण सिंह, ठीक है, राम नारायण सिंह को यहाँ छोटा नागपुर केसरी के नाम से संबोधित किया गया था। और याद रखेंगे इन्होंने ही स्वराज लूट गया है पुस्तक लिखे हैं। तो ये सब जो है ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, याद रखना है यहाँ पे 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। अब इसके बारे में हम पूरा विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 ईस्वी में जे बार्थोलमन के द्वारा किया गया था। संस्थापक थे जे बार्थोलमन, इनको झारखंड आंदोलन का जनक भी
कहा जाता है, याद रखेंगे। 1912 ईस्वी में बिहार बना था, उसी समय इनको भी लग गया कि अब हम बिहार जिस तरह से बंगाल से अलग होकर बना, अब हम बिहार से अलग होकर के झारखंड अलग अस्तित्व में आएंगे। इसीलिए झारखंड आंदोलन का शुरुआत बिहार राज्य का गठन के साथ ही हो गया था और इसके जनक जे बार्थोलोमन थे, ठीक है। और ये एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर रख। और इसका जन्म एक प्रकार से कहाँ हुआ था, तो ढाका से माना जाता है, याद रखना है। देखिए चाईबासा के ये निवासी थे, संत कोलंबस कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि बिहार झारखंड का ये संत कोलंबस कॉलेज एकमात्र महाविद्यालय हुआ करता था जिसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। तो इसी में ये पढ़ते थे। जे बार्थोलोमन चाईबासा के निवासी थे। संत पॉल जो स्कूल है रांची में, उसके प्रधानाध्यापक भी रहे हैं, ये याद रखना है। देखिए इसका अगर उद्देश्य देखें तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना, और यह संगठन झारखंड राज्य में सभी आदिवासियों के जो समुदाय हैं उनको आर्थिक उत्थान के लिए संकल्प हो गया था पूरा तरीका से। ये संगठन जो है इसको देखा जाए तो परिवर्तित नाम जो था छोटा नागपुर उन्नति समाज था। इस तरह से सब याद रखिएगा। देखिए अगर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, जो पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसी का नाम यहाँ पे छोटा नागपुर उन्नति समाज हुआ। और इसकी स्थापना जो है ये 1915 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एंग्लिकन मिशन जो है इसके एक विशफ कैनेडी थे, ठीक है। विशफ कैनेडी के सलाह पर जो है वो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था, ठीक है। वैसे हम झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित एक वीडियो लाएंगे, बड़ा सा वीडियो होगा, उसमें शुरुआत क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले करके और झारखंड निर्माण तक हम पूरा करवाएंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखिएगा, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसके संस्थापक कौन थे, तो ये जुएल लकड़ा थे। अन्य मतलब सदस्य के रूप में देखेंगे तो पाल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव थे, ठीक है। याद रखेंगे पाल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव थे। प्रथम जो ये अगर देखा जाए छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था वो प्रथम झारखंड का अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। अंतरजातीय आदिवासी संगठन था, ये पूछता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था इसका उद्देश्य था छोटा नागपुर की प्रगति और आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को मतलब सुधारना, ठीक करना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है उसके द्वारा मुंडारी भाषा में एक यहाँ पे पत्रिका निकाला गया था, आदिवासी नामक पत्रिका, ठीक है। आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशित किया गया था। तो याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है छोटा नागपुर उन्नति समाज का कौन सा पत्रिका था, तो ये आदिवासी नामक एक पत्रिका था, मुंडारी भाषा में था, याद रखेंगे। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं इसलिए क्योंकि घर के बगल से अभी रात में पूरा एक ट्रैक्टर, हमको लगता है रात भर मतलब 2-2 मिनट में आ रहा है और 2-2 मिनट में वो मतलब कुछ मिट्टी उट्टी ढो रहा है और बहुत फास्ट जाता है, आता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो हमको बार बार वीडियो रोकना पड़ रहा है, पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सोचे कि इस क्लास को स्पीड में ख़त्म कर दें, क्या करें, मतलब डिस्टर्बेंस है लेकिन मतलब करना भी क्लास ज़रूरी है क्योंकि 1 दिन 2 दिन छूट गया है, तो हम सोचते हैं कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं लेकिन हम इस चीज़ों को अच्छे से डिटेल से लिख करके पढ़ाएंगे। शाम को हम एक जेपीएससी का क्लास जो है इस चैनल पर ला रहे हैं जो लिख करके पढ़ाएंगे, ठीक है। जेपीएससी का पूरा सिलेबस झारखंड और सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन तो उस चैनल पर चलेगा, इजी फॉर स्टडी पर चलेगा, ठीक है, लेकिन झारखंड इसी पर चलेगा, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कराने वाले हैं और लिख करके पढ़ाएंगे। वो शाम को क्लास आएगा, ठीक है, और वो अब बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप एकदम सब लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा तो लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग का यही प्यार जो है हमको मोटिवेशन देता है आगे काम करने के प्रति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1928 ईस्वी में जो यही छोटा नागपुर उन्नति समाज था, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है जुएल लकड़ा, यही जुएल लकड़ा थे जो सबसे पहले झारखंड के क्षेत्र से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किए थे, सबसे पहले, ठीक है। 1963 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। जुएल लकड़ा को झारखंड के ये पहले व्यक्ति थे, याद रखेंगे, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में देखा जाए तो साइमन कमीशन जो 1928 ईस्वी में आया था, उनको एक मांग पत्र सौंपा गया था। देखिए इसमें देखा जाए तो इस मांग पत्र में आदिवासी हेतु विशेष सुविधा को एक पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन करने की मांग की गई थी। आदिवासियों के आधार पर मतलब उसको सुविधा दीजिए और पृथक प्रशासन की इकाई का गठन करने की बात यहाँ पे कहा गया था।
ये किसके द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। और ये इसके तरफ से जुएल लकड़ा बोले थे, किसको, साइमन कमीशन को बोले थे। तो ये सब बात याद रखना है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में मुंडा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो क्षेत्रीय राजवंश में मुंडा राज्य के संस्थापक रीता मुंडा या रीसा मुंडा थे। रीता मुंडा या रीसा मुंडा, ये क्षेत्रीय राजवंश में देखा जाए मुंडा राज्य के संस्थापक थे, ये याद रखना है सीधे तौर पर। अब एक एक क्षेत्रीय राजवंश को यहाँ देख लेते हैं, फिर ट्रैक्टर आ रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे। चलिए अब एक एक क्षेत्रीय राजवंश को हम यहाँ देखते चलते हैं और पूरा समझते चलते, कुछ और इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे। देखिए क्षेत्रीय राजवंश में यहाँ सबसे पहले मुंडा राजवंश है। मुंडा राजवंश के संस्थापक कौन थे? रीसा मुंडा थे। मुंडा राजवंश का जो प्रथम राजा कौन था? तो सुतिया पाहन था, ठीक है, सुतिया पाहन था। राजधानी कहाँ बनाया था? तो प्रथम राजधानी ये सुतियांबे था, राजधानी प्रथम सुतियांबे। राजा कौन था? सुतिया पाहन था, ठीक है। अंतिम जो मुंडा वंश का राजा था वो मदरा मुंडा था, और यही मदरा मुंडा को फनी मुकुट राय जो है वो मिला था, और उसको बाद में राजकाज जो है सौंप दिया। इस प्रकार से देखा जाए तो जनजाति लोग जो है गैर जनजातियों को अपना राजकाज सौंपा था, ठीक है। तो मदरा मुंडा ने राजवंश का देखा जाए दायित्व का हस्तांतरण फनी मुकुट राय को कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से जनजातियों के द्वारा जो है गैर जनजातियों का राज हस्तांतरण हो गया था, और ये 64 ईस्वी में ऐसा किया गया था। तो ये सब बात याद रखेंगे। जैसे देखिए इसके बाद हम बता दिए यहाँ पे नागवंश का संस्थापक, ये नागवंश का संस्थापक जो है फनी मुकुट राय ने किया था, 64 ईस्वी में किया था। राजधानी कहाँ था? सुतियांबे। यहाँ पर भी देखेंगे तो पहला राजधानी जो है मुंडाओं का कहाँ था? तो सुतियांबे था। मुंडाओं का राज्य जो स्थापना हुआ था उसका किंग मेकर कौन था? तो याद रखेंगे ये रीता मुंडा था, रीसा मुंडा था, ठीक है। ये सब याद रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे पलामू का रक्सेल वंश। पलामू के रक्सेल जो है स्वयं को राजपूत कहते थे। बाद में देखा जाए तो ये राजपूत अपने आप को भले कहते थे, लेकिन जब चेरो यहाँ आए तो चेरो ने इनका नैया गर्त में डाल दी, मतलब पूरा तरीका से रक्सेलों को पीटा और उसके बाद सुरगुज्जा कुदा दिया। सुरगुज्जा जो है छत्तीसगढ़ का एरिया में कुदा दिया इस सबको, और अपना शासन सत्ता स्थापित किया। तो चेरो वंश का स्थापना जो है वो 1572 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। संस्थापक यहाँ पर भागवत राय, ठीक है, भागवत राय जो हैं संस्थापक थे चेरो राजवंश के, याद रखेंगे। चेरो ने रक्सेलों को पराजित करके और यहाँ पर राजकाल की स्थापना की थी, अपना राजकाज स्थापित किया था, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे प्रथम राजा जो चेरो वंश के भागवत राय थे, और अंतिम राजा जो है चेरो वंश के कौन थे? चूड़ामन, ठीक है, चूड़ामन राय, चूड़ामन राय होते हैं, तो ये याद रखेंगे। देखा जाए यहाँ पे तो सिंहभूम का जो सिंह वंश है, सिंहभूम का सिंह वंश का प्रथम शाखा जो है वो 7वीं शताब्दी के अंत में चला था, और इसके संस्थापक काशीनाथ थे। प्रथम जो शाखा था उसका संस्थापक काशीनाथ थे, और ये 7वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, मतलब इसका स्थापना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरी शाखा, जो दूसरी शाखा यहाँ पे स्थापित हुआ था ये 1205 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह। इसके संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह थे, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। वैसे बहुत सारा चीज़ बताते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मतलब कि हमको लगता है 2-2 मिनट में हमको पॉज करना पड़ रहा है, और थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है हमको बहुत ज़्यादा, इसीलिए एडिशनल फैक्ट हम ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि ये वीडियो अच्छा से आप तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारा एडिट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब उसको रोक भी नहीं सकते आप, रोड तो सबका है भाई, तो उसमें तो 12 बजे रात का दौड़ा या कुछ दौड़ा है, 2 गाड़ी है, हमको लगता है कि यार 2-2 मिनट में आते रहता, पता नहीं कहाँ से लाके कहाँ मिट्टी आई ही आसपास में रख रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्लास हम तो पूरा करेंगे, ठीक है। बस आप लोग साथ दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी सब के लिए दंगल क्लास यहाँ लाने वाले हैं। बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए हमको, बस, ठीक है। आप लोग साथ दीजिए, सब कुछ हम आप लोग के लिए उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय जो है किस जिला में बनेगा? ठीक है, झारखंड राज्य में देखा जाए तो जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? तो याद रखना है ये आपका गिरिडीह में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो गिरिडीह में बनेगा, गिरिडीह में स्थापित होगा जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। गिरिडीह से क्वेश्चन पूछता है। स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। यहाँ खंडोली डैम है
उसरी जलप्रपात है, ठीक है। झारखंड धाम कहते हैं इसको, और हरियर धाम भी इसको कहते हैं। हरी पहाड़ी धनबाद में है, लेकिन हरियर धाम जो है वो कहाँ पर है, गिरिडीह में है, ठीक है। खंडोली डैम है, उसरी जलप्रपात है, पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। यहीं पर मधुबन है, बस इतना ही पूछता है। लंगटा बाबा मेला यहाँ लगता है, बस इतना ही गिरिडीह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय गिरिडीह में ये बना है, याद रखना है, ठीक है। श्यामा मतलब बनेगा, गिरिडीह में बनेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय पहले रांची महाविद्यालय था, मतलब रांची कॉलेज था। ये 1926 में बना था, लेकिन बाद में इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया, मतलब अपग्रेड कर दिया गया इसको, ठीक है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय देवघर में स्थापित हुआ है, ठीक है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, ये दुर्गा सोरेन हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे, याद रखना है, ठीक है। अभी ये नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, राज्य का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय अगर विश्वविद्यालय देखा जाए, राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय ये भी देवघर में स्थापित होगा, मतलब एक प्रकार से बन गया है, ठीक है। और देखा जाए तो राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जो संथाली भाषा के औलचिकी लिपि के जनक माने जाते हैं, उड़ीसा के व्यक्ति हैं, लेकिन इन्हीं के नाम से जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बना है। राज्य का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये जमशेदपुर में स्थापित हुआ है, ये भी। और याद रखेंगे राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये रामगढ़ में है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज ये रामगढ़ में स्थापित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक है मतलब आरोग्यम विश्वविद्यालय, आरोग्यम विश्वविद्यालय ये गढ़वा में स्थापित हो रहा है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग इस चैनल पर सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। इजी फॉर स्टडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन का क्लास और करंट अफेयर, जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन का क्लास यहाँ पर पूरा लाने वाले हैं। बाकी पीसीएस टाइम क्लास पर तो झारखंड का चलते रहेगा जो चल रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर सामान्य अध्ययन झारखंड का भी आएगा पीसीएस टाइम क्लासेस पर, और इजी फॉर स्टडी पर हम पूरा सामान्य अध्ययन पढ़ाने वाले हैं, और करंट अफेयर टॉपिक वाइज नेशनल इंटरनेशनल का सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, नीचे चैनल में जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ दीजिए, ठीक है। हम पूरा तरीका से यहाँ पर भी दंगल लाने वाले हैं। बाकी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।